श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, नाम जप में हमें साधना में सिद्धि नहीं मिल रही है। हमारा मन अभी भी वासना युक्त है। हम नाम जप कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें काम सता रहा है, क्रोध सता रहा है। जितने भी विकार हैं वो बने हुए हैं, वो हट नहीं रहे। बहुत हम प्रयास करते हैं, भगवान नाम जप भी करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत प्रकार के मानसिक क्लेश बने हुए हैं। अगर उपासक हमारी इस बात को समझ पाएंगे तो निश्चित ही उन्हें बहुत लाभ मिले। नाम जप परम मंगलकारी है, परम पवित्र है और पूर्ण सामर्थ्यवान है। ये बात सच है। लेकिन हम जो जप कर रहे हैं वो किस विधि से कर रहे हैं? हमने देखा है कि उनका जप भी चल रहा है, काउंटर भी चल रहा है या माला चल रही है, लेकिन उनका चित्त बहुत ही व्यथित है। व्यथित चित्त से वो जप कर रहे हैं। बहुत प्रकार की कामनाएं, वासनाओं से युक्त उनका चिंतन चल रहा है भीतर से, और वो बाहर से उनका बहुत शीघ्रता से, बहुत जल्दी जल्दी वो जप भी कर रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं, कभी कभी बात भी कर लेते हैं। ऐसे उनका जप हो रहा है। आप समझें, जहाँ पे आपके चोट है या जहाँ भी आपके दर्द है, जब तक वहाँ पर दवा नहीं पहुँचेगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें फ़ायदा हो रहा है कि आपको कैसे शांति मिलेगी? उस दर्द का नाश कैसे होगा जब आप वहाँ पर दवा ही नहीं लगा रहे? अब चोट लगी है आपके सिर पर और दवा आप लगा रहे हैं पैर पर। ये देखो, ये ध्यान देने योग्य बात है। इसे कोई भी साधक दूसरे रूप में ना ले जाए। जिस चित्त में हमारे विषय वासना भरी हुई है, सभी विकार भरे हुए हैं, हर प्रकार के संस्कार को जो चित्त समाहित रखता है, इकट्ठा रखता है, जब तक उस चित्त से हम चिंतन करते हुए, चाहे वो नाम का हो, चाहे प्रभु के रूप का हो, उनकी लीलाओं का हो, उनके धाम का ही हो या गुरुदेव का हो, जब तक आप चिंतन करते हुए जप नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम उस चित्त से, उस मन से चिंतन करते हैं तो ठाकुर जी का प्रभाव हमारे भीतर जाने लगता है। वो उसी वासना को नष्ट करने लगता है, वही चोट करने लगता है जहाँ पर हमें दवा की आवश्यकता है। आप ऐसे करके देखें, थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि आपको विशेष आनंद का अनुभव होने लगा है। आप ध्यान दें, विशेष आनंद का अनुभव, जो आप बिल्कुल भय नहीं है, भयभीत हैं, कोई दुख नहीं है लेकिन दुखी हैं, बहुत प्रकार की चिंता से, कामना से युक्त हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और भजन भी कर रहे हैं। भजन करते हुए केवल आप भजन ही करें। उस समय अपने मन को ये समझाना है बार बार। क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव है निकल जाने का। वो बार बार वही चिंतन करने लगेगा। जहाँ जहाँ भी आपकी सुख बुद्धि बनी हुई है, तभी वो निकलता है।
ये कर लेंगे ऐसा हो जाएगा, इससे हमें सुख मिल जाएगा। आप देखें सबके मूल में, अरे जहाँ से हमें दुख मिलता है वो कर्म हम कहाँ करते हैं, वहाँ मन कभी नहीं जाता। तो मूल में है सुख बुद्धि, जहाँ जहाँ भी आपकी बनी हुई है। और ये सुख बुद्धि तभी बनी हुई है जब प्रभु से हमारा अपनापन नहीं। आप ध्यान दें इस बात पर। भगवान नाम जब आपका ठाकुर जी से अपनापन करा देगा, जो सभी चिंताओं सभी प्रकार के भयों की जड़ है, जो ये अपनापन हम संसार से किए हुए हैं, यही मूल दुख का कारण है। उतने ही प्रतिशत में, अंश में अगर ठाकुर जी आपको अपने लगने लग जाएं तो समझो आपकी साधना सफल हो गई। बस यही भूल हो रही है कि जब हम भजन करते हैं तो व्यग्न चित्त से हम नाम जप करते हैं। चित्त कहीं है, कई प्रकार की क्रियाएं मन में सोच के, बहुत प्रकार की बातें सोचते हुए अगर आप नाम जप करेंगे तो बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। जितना चित्त आपका फैला हुआ है, जो आप सोच रहे हैं, उन सभी समस्याओं का पहले भगवान नाम जप समाधान करेगा। आप जो भी जप कर रहे हैं तो आपका जप व्यर्थ नहीं जा रहा है, वो उन समस्याओं का समाधान करेगा। आप समझें, आपका जप नष्ट होगा, उसका फल उन्हीं में जाता रहेगा। तभी आपको किसी भी भागवतिक अनुभव नहीं होगा जो आपको आनंद देने वाला है, भगवत मार्ग में विश्वास बढ़ाने वाला है। जब तक हमें कोई भागवतिक अनुभव नहीं होता तब तक प्रभु के मार्ग में हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होता, ये बात समझें। तो भागवतिक अनुभव के लिए आपको चित्त जोड़ना पड़ेगा। व्यग्न चित्त से आप अनुभव नहीं कर सकते। और समस्याओं का कोई अंत नहीं, कामनाओं का कोई अंत नहीं, तो फिर हम पूरे जीवन भजन करते रहते हैं और हमारे भजन का फल उन्हीं कामनाओं में जाता रहता है। ये ध्यान देने योग्य बात है। इसे आप समझ लेंगे, इस पर चिंतन मनन करके अवश्य भले ही थोड़ी देर हम भजन करें। हम ये नहीं कह रहे वो भजन व्यर्थ जा रहा है, वो भी भजन आपको पूर्ण भजन कराने में समर्थ है, क्योंकि आप सीखते सीखते सीख जाएंगे। छोटा बच्चा जैसे उसे हम जब लिखना सिखाते हैं तो वो क्या इधर लाइन उधर लाइन सब उल्टा सीधा लिखता है, लेकिन धीरे धीरे वो लिखना सीख जाता है। ऐसे ही भजन में चित्त को जोड़ना हमें आने लगेगा थोड़े ही समय में। पहले हम थोड़े से अभ्यास बनाएं, इसका लाभ शीघ्रता से होता है, इसलिए हम कह रहे हैं। बाकी से समय आप ऐसे ही भजन करें जैसे करते, जैसे भी आप कर रहे हैं ऐसे ही करते रहें। ना करने से भगवान नाम जप करना बहुत अच्छा है, आप ऐसे ही करते रहें। लेकिन कुछ समय 100-200 नाम तक भी अगर आप चिंतन के साथ लेने लगे हैं नियम पूर्वक, तो आप देखेंगे कि थोड़े ही समय में उसका प्रभाव आपको दिखने लगा है। निश्चित आप समझें। तो ये बात साधक इस पर ध्यान दें। और जो भी साधक सुन रहे हैं, पहली बात तो ये बात बताने का अर्थ ये नहीं है कि आप जो नाम जप कर रहे हैं उसमें आपकी अरुचि हो जाए। कभी भी भूल कर भी आप नाम जप ना छोड़ें। अगर आप चिंतन के साथ नहीं कर पा रहे हैं तो आप जैसे कर रहे हैं वैसे ही नाम जप करें, उसे छोड़ें ना। छोड़ने से बहुत हानि हो जाएगी, आप निश्चित समझें। फिर आप इतने पीछे चले जाएंगे कि भगवान के भजन का आपको मन ही नहीं करेगा। थोड़ा सा भी भगवान नाम जप में दोष अगर उत्पन्न हो जाए तो फिर आप नाम जप नहीं कर सकते। भगवान का नाम जप बहुत ही पवित्र है, उसे पकड़ना बहुत कठिन है। वो कहने सुनने में सरल है, इतने उपदेश दिए जा रहे हैं, इतने प्रवचन हो रहे हैं, लेकिन कितने लोग नाम जप कर रहे हैं, आप ध्यान दें। तो जैसे भी आप कर रहे हैं, आप ये ना समझिए आप इधर उधर की चिंता करते हुए अगर भी जप कर रहे हैं तो भी वो आपको चिंता मुक्त बना देगा।
वो उन समस्याओं को नष्ट कर देगा। जो भी चिंतन करते हुए नाम जप किया जाता है, नाम जप वहाँ जाके उन चिंताओं से आपको मुक्ति दिलाता है। ये बात ध्रुव सत्य है, इसे समझना होगा। इसलिए जो भी साधक हैं, वो जो हमने युक्ति बताई, थोड़े से नाम आप ऐसे करें, से समय आप जैसे करते हैं वैसे नाम करते रहें, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको लाभ मिलने लगा है। बोलो जय जय श्री सीताराम।